अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसको देखकर मैं खुद शौक हो गया। वो वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब की है और तारिक जमील साहब हमारे उन बुजुर्गों में से हैं जो दावत व तबलीग के अव्वल सफ़ के लोगों में से कहलाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के बनाने का मकसद भी मेरा ये है कि देखो, दावत व तबलीग के काम से दूरी जो है अगर इंसान से हो जाए तो उसके ईमान में कमज़ोरी आती है। और इसका सबूत इस वीडियो से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब क्या फरमा रहे हैं। जो इंसान अल्लाह के बिछड़े बंदों को अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह का जो कुदरत बयान करते थे और वो यही कहते थे अपने हर बयान में, आधे आधे घंटे एक एक घंटे उनके जो है बयान सिर्फ ईमान पर रहता था कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इज़्ज़त का देना, ज़िल्लत का देना, मौत का देना, हयात का देना, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वैसे मौलाना, वैसी इंसान की आज ज़बान से ये क्या अल्फाज निकल गए, वल्लाहु आलम। देखो, इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को देखते आप खुद अंदाज़ा लगाओगे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये वर्ड सही कहा या गलत कहा। अब वीडियो देखें। सिर्फ अब वो इख्तलाफ ये है कि मैंने मीडिया को इस्तेमाल किया है और तबलीग वाले मीडिया के मुखालिफ हैं। अभी नईम भट्ट साहब मैंने देखा था मीडिया। नहीं, नईम भट्ट साहब कोई तबलीगी सिंबल तो नहीं है ना ही मैं ही सिंबल हूँ। अच्छा, हाँ, वो जो दूसरे बुजुर्ग हैं, हाँ, वो जिन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है कि ये हमारे उसूल हैं, उनमें एक उसूल है कि मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब ये उसूल कोई वही तो है नहीं जी सर। तो मैं इसे गलत समझता हूँ कि मैं मीडिया इस्तेमाल ना करता तो आज दुनिया में मेरी कोई पहचान ही कोई ना होती। मैं तो कहता हूँ कि उनको भी करना चाहिए। हाँ। मैं खुद कहता हूँ करना चाहिए। तो इस वजह से फिर वो मेरे रायमंड में बयान नहीं कराते, लेकिन बाकी सारी दुनिया में मैं जाता हूँ। तो माशाल्लाह, जैसे आपने वीडियो में देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि उनसे जो रिपोर्टर है वो सवाल कर रहा है कि आपको क्यों तय नहीं किया गया। मौलाना तारिक जमील साहब जो है जवाब दे रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, इसलिए मेरा बयान तय नहीं किया गया। हालांकि हकीकत ये है, जो रायमंड के जो बुज़ुर्ग हैं, जो शुरा वाले हैं, खैर हमारा तो जो है हम आलमी मरकज़ से जुड़े हुए हैं, बहरहाल वो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि सोशल मीडिया असल उज़र नहीं है, असल इशू नहीं है, बल्कि उनका जो है पॉलिटिक्स से जुड़ना वो असल है। इसकी वजह से उनको जो है दावत व तबलीग के जो है स्टेज पर उनको तय नहीं किया गया और उनको दूरी अख्तियार करने को कहा गया। और सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चल रहा है, मौलाना तारिक जमील साहब को निकाल दिया गया। तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि दावत व तबलीग के काम में ना ही किसी को निकाला जाता है और ना ही किसी को दाखिल किया जाता है। कोई अपनी मर्ज़ी से आ जाता है, आ सकता है, और कोई भी अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। निकालने की और एंट्री करने का यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है, यहाँ पर कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता, एक जॉइनिंग फॉर्म नहीं भरा जाता। यहाँ जो भी आता है अपनी मर्ज़ी से आता है और जो भी जाता है वो अपनी मर्ज़ी से जाता है, क्योंकि काम अल्लाह का है, करना अपनी मर्ज़ी से है, निकलना अपनी मर्ज़ी से है। तो सोशल मीडिया पे ये भी ट्रेंड चल रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब को निकाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कारगुजारी में तो ये भी है कि एक शख्स जो है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक जमात लेकर गए और जमात से वापसी के पर वो मुर्तद हो गए। उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और मुर्तद हो गए। फिर काफ़ी वक्त के बाद वो फिर आए निज़ामुद्दीन और आके फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको फिर जमात दे के भेजे। फिर वही मामला हुआ, मैंने बुज़ुर्गों से सुना कि फिर वही हाल हुआ, उन्होंने जो है जमात छोड़ दी और फिर मुर्तद हो गए। फिर अल्लाह ने हिदायत दी और फिर जो है फिर निज़ामुद्दीन आए। फिर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हज़रत इनका तो ये माजरा है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, इनका क्या हाल होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी तो मंशा ये है कि इनकी मौत किस हाल में आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी मौत ईमान के हाल में आए। बाकी अल्लाह जो चाहता है वो अल्लाह करने वाला है। तो निकालना, दाखिल करना, बाहर करना, ये सब तबलीग में नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं।
اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ کہ سوشل میڈیا نے مجھے فیمس کیا ہے، تو یہ بہت ہی غیر ایمانی جملہ ہے، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے جو کسی کو عزت دے اور ذلت دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آج جو بھی ان کو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ خود مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم خود سب کہتے ہیں کہ جو کر رہا ہے اللہ کرتا ہے، عزت کا دینا ذلت کا دینا سب اللہ کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے بغیر سوشل میڈیا کے اپنا وہ مقام پایا کہ ان کو ساری دنیا پہچانتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، نام لیتے لیتے ویڈیو بڑی ہو جائے گی لیکن نام کم نہیں ہوں گے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جو ہے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسمی صاحب، وہ بھی جو ہے اس صف میں شامل ہیں، اور ایسے بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کو اللہ نے بغیر سوشل میڈیا کے فیمس کیا، بلکہ خود اولیاء اکرام حضرت نظام الدین جو وہاں پر اجمیر میں موجود ہے، نظام الدین ان کا نام میرے کو ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال اجمیر کی جو درگاہ ہے وہاں پر جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں، تو کیونکہ ہم اتنا درگاہ کے معاملے میں اتنا نام یاد رکھتے نہیں، تو اس لیے میرے کو نام یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال میرے کو اتنا معلوم ہے کہ اجمیر کی درگاہ اور خود نظام الدین جو مرکز ہے وہاں پہ بھی جو ہے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں موجود۔ ہاں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود اتنے فیمس ہیں بغیر سوشل میڈیا کے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ جملہ کہ سوشل میڈیا اگر نہ ہوتی تو ان کو کون پہچانتا، یہ بہت ہی غیر ایمانی جملہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو، کام سے دوری ایمان کی کمزوری، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا، لیکن اس کام میں لگے رہنے سے انسان کے زبان میں ایمان کی باتیں ہی رہتی ہیں، ایمانیات کی باتیں ہی رہتی ہیں، ورنہ اس کام سے دوری میں دنیا داری آ جاتی ہے، اگر مگر آ جاتا ہے، جبکہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر مگر شیطان کہتا ہے کہ یہ اگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا، مگر یہ ہوتا تو وہ ہوتا، اور ایمان کا جملہ ایمان والا ہی کہتا ہے۔ بہرحال دیکھو، کام سے دوری کی وجہ ہے یہ جو جملے آئے۔ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کی کو تنقید نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو جو ہے ان کی بات پر تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے اس بات سے یہ سیکھا کہ مولانا طارق جمیل جیسے انسان جو اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرتے تھے، آج ان کی زبان سے وہ جملہ نکلنا میرے لیے شاکڈ ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔